की और शोक की दोनों लहरें प्रकट हो रही। आनंद की, प्रभु मिलेंगे, उछल के चलने लगते हैं भरत जी। शोक की, मेरा ही कारण बना प्रभु के वनवास का, कहीं ऐसा न हो कि प्रभु सुने कि भरत आ रहे हैं तो मुझे ऐसे भरत से नहीं मिलना और वो चले जाएं, छुप एकदम शिथिल हो जाते हैं। कैसे प्रभु के सामने जाऊं। राम सखा निषाद राज ने दूर से कहा, देखो वो जो कामदगिरी दिखाई दे रहा है, इसी के समीप पैश्वनी नदी के तट पर सियाराम जी की कुटिया है। भरत जी ने साष्टांग प्रणाम किया और ऐसा हृदय में आनंद, सब अयोध्यावासी जयकार करते हैं, जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो। और सब दंडवत कर रहे हैं कि इस दिशा में, इस पर्वत के समीप प्रभु वास कर रहे हैं। भरत जी का उस समय जो प्रेम दशा है उसको भगवान शेष जी भी 2000 जिव्या से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम है ही अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। 2 कोश पर्वत के पास से चलना था, सब इतने प्रेम विवश हैं कि वो यात्रा पूरी नहीं कर पाए। रात्रि हो गई। प्रभु की चर्चा करते हुए, चिंतन करते हुए, बिना कुछ खाए पिए सब अयोध्यावासी ऐसे रहे। उधर सियाजू जगी और प्रभु से कहा, प्रभु मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में हमने देखा समाज सहित भरतलाल जी पधारे हुए हैं आपके दर्शन के लिए, और उनके हृदय में जो आपके प्रति विरहाग्नि है वो असहनीय है। प्रभु मैंने देखा कि संपूर्ण अयोध्यावासी निराश, उदास, दुखी हैं, और मैंने माताओं को जिस रूप में देखा वो तो वर्णन करने में ही नहीं आ रहा, मुझे भय लग रहा है, क्योंकि महाराज पधार गए थे तो सब सुहाग उजड़ चुका था। माताओं की जो दशा है वो तो प्रभु मैं वर्णन ही नहीं कर सकते। उस सीता जी के अश्रु चलने लगे। प्रभु बोले कि ये स्वप्न मुझे अच्छी सूचना देने वाला नहीं है, क्योंकि महाराज पधार गए थे। कोई ऐसा बुरा समाचार आएगा जो हमें बहुत दुख देने वाला है। हे त्रिपुरारी महादेव रक्षा करो। भगवान श्री राम स्मरण करके प्रातःकाल स्नान किया, देवताओं की अर्चना वंदना की, मुनियों को प्रणाम किया और उत्तर दिशा की तरफ देखा। लखनलाल ने तो धूल छा रही थी, क्योंकि चतुरंगिणी सेना साथ में थी। पक्षी और हिरण आदि भय से व्याकुल होकर भाग रहे थे आवाज करते हुए। कुछ कोल भील भागते हुए आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा क्या हुआ? तो उनका प्रभु सूचना मिली है कि अयोध्या की चतुरंगिणी सेना से भरत शत्रुघ्न पधार रहे। प्रभु एकदम गंभीर हो गए, सोच में पड़ गए। प्रभु का सोचना अलग है। यहां प्रभु सोच रहे भरत जैसा प्रेमी आएंगे और वो कहेंगे अयोध्या वापस चलो, क्या होगा, कैसे उनको जवाब। प्रभु इस सोच में हैं। और लखनलाल जी ने जेवी सुना कि चतुरंगिणी सेना सहित भरत जी पधार रहे और भगवान राम की तरफ देखा, सोच में वाक बबूला हो गए। हाथ जोड़कर कहा स्वामी क्षमा करना, बिना पूछे मैं कुछ बोल रहा हूं। बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझी कहूं अनुगामी। नाथ मैं बिना पूछे बिना आज्ञा के बोल रहा हूं, ये ढिठाई क्षमा की जाए, अवसर नहीं आपसे आज्ञा लेने का। आप तो सीधे स्वभाव हैं, शीलवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सब पर दया करते हैं, बिना कारण हित करते हैं, आपके हृदय में छल छू भी नहीं गया है।
सभी पर प्रेम करना, विश्वास करना, ये आपका सहज स्वभाव है। परंतु प्रभु मुझे पता है ये विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। जब विषयी लोगों को राजपद प्राप्त हो जाता है तो अभिमान में बढ़ जाते हैं और क्या कर्तव्य है ये भूल जाते हैं। नाथ, हमें लगता है भरत जी आज साधुता को छोड़ दिए। यदि मिलने आना था तो चतुरंगिणी सेना का मतलब क्या है? आपका सिंहासन पद है, उसको प्राप्त करके हमें लगता है कि मर्यादा भूल गए कि स्वामी से कैसे मिला जाता है। शायद समझा होगा कि राम लखन वनवास में अकेले हैं और मैं कुछ कुविचार करके सफल हो जाऊंगा और निष्कंटक राज्य करूंगा, तो भूल कर रहे हैं। लखनलाल जी प्रभु को संकोच में देखकर समझ नहीं पाए और उनको लगा चतुरंगिणी सेना को देखकर हमारे प्रभु किसी संकोच में आ गए। यदि इनके हृदय में कुचाल न होता तो दैन्यतापूर्वक रोते हुए आपके चरणों में आना चाहिए कि हाथी घोड़े रथ रब्बा ये इनको सुहाई देते। प्रभु, ये राज अभिमान ही ऐसा होता है। पद मिला तो चंद्रमा ने गुरु पत्नी गमन कर लिया, पद मिला तो नहुष राज की जो राजा इंद्र राज त्रिभुवन के पति हैं, सची के साथ गलत करने की भावना से पूज्य ऋषियों को पालकी में जोता। ये राजमद वेन को नीच बना दिया। ये लोक और वेद दोनों से विमुख कर देने वाला राजमद है। शास्त्राबाओ, त्रिशंकु, देवराजेंद्र, कौन ऐसा है जिसको इस राजपद ने अभिमान न ला दिया हो? भरत ने सोचा नहीं, वो आज मैं करूंगा। शेषावतारी लखनलाल है, आज इतना भी नहीं बख्शूंगा। भरत जी ने एक विचार नहीं किया कि राम कौन है और निरादर करने के लिए चतुरंगिणी सेना ले आए। अगर क्रोध में आ जाएं तो संपूर्ण विश्व को भस्म कर दें। भूल गए लक्ष्मण जी, ऐसे रोष में आ गए कि धरती कांपने लगी लक्ष्मण जी के रोष में, क्योंकि शेषावतारी है। बोले नाथ, मैं कोई अभिमान करके नहीं कह रहा हूं। ये जो भरत जी का ऐसे आना है ना चतुरंगिणी सेना का, ये आज इनका मरना होगा हमारे हाथ से। बहुत विचित्र क्रोध आ गया लक्ष्मण जी को। अगर धूल को लात मारे तो सर पे चढ़ती है। रघुकुल के वीर कैसे होते हैं भरत जी अभी जाने नहीं है, इनको मैं जनाऊंगा। जटा संभाला, पीतांबर कसा, प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण निकाला और कहा कि मैं आज राम का सेवक नहीं कहलाऊंगा। आज के बाद यदि इन दोनों भाइयों को मार के ना गिरा दूं और अकेले चतुरंगिणी सेना चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की इसका विनाश ना कर दूं तो मैं राम का सेवक न कहलाऊंगा। राम का निरादर किया, चतुरंगिणी सेना लेकर समझा वन में अकेले हैं तो जाकर अपना काम बना ले। आज दोनों को मृत्यु शैया पर सुलाऊंगा, भरत और शत्रुघ्न को। लक्ष्मण जी की एक बात बहुत जोर की है, राम चरणों के प्रेम के सिवा कुछ नहीं। देखो यहां देखो ना, सबको छोड़कर धर्म कर्म सब केवल राम। शत्रुघ्न जी एक ही उधर से प्रकट हुए, लक्ष्मण आज दोनों भाइयों को सैया पे सुला दूंगा। सारा समाज एकत्र करके लाए हैं। मैं तब से अभी तक अपने क्रोध को दबाता रहा, वो केवल आपके कारण। आज आप देखेंगे कि जैसे बाज पक्षी उतरता है, लवा पक्षियों को छोटे छोटे होते हैं, कोई भी झपेट में उसके बच नहीं सकता। ऐसे ही आज भरत समेत चक्रवर्ती सम्राट की सेना का विनाश ललकार करके मैदान में मैं करूंगा। अगर मैं ऐसा ना करूं तो राम की सौगंध मुझे।
अगर भगवान शंकर भी उनके पक्ष में आ जाएंगे तो भी भरत शत्रुघ्न को मार के गिराऊंगा, बचा नहीं सकते। जीव ही ऐसा रोष लक्ष्मण जी प्रकट करके धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाया, लोकपाल घबरा गए, पृथ्वी कांपने लगी, दिशाओं के जो दिग्गज है चिघाड़ने लगे, सारा जगत भयभीत, क्योंकि सरसों के दाने की तरह इनके फण पर विराजमान समस्त ब्रह्मांड है। भगवान श्री रामचंद्र जी गंभीरता में इस सोच में थे कि भरत को कैसे जवाब देंगे जब वो कहेंगे अयोध्या वापस चलो। उसी समय आकाशवाणी हुई, नहीं सावधान लक्ष्मण, सहसा कोई कार्य बिना विचार के नहीं करना चाहिए, यह अनुचित है, अनुचित है, समझ के बोलो, समझ के। वेद और विद्वान कहते हैं बिना विचारे जल्दीबाजी में कोई काम कर लेने वाला अच्छा नहीं होता, उसे बुद्धिमान नहीं कहते, उसे पछताना पड़ता है। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ, सकुच गए। राम जी ने भुजा पकड़ी, का बैठ जाओ, पास बैठ जाओ। तात, तुम सुंदर नीति कह रहे हो, राज्य मद सबको अभिमान में ला सकता है, लेकिन उन सबको जिन्होंने संतों की सभा का सेवन नहीं किया, जो अचवत नृपमातहि तेई नाहिल साधु सभा जेहि सेई, जिन्होंने संतों का संग नहीं किया वो राज पदवी प्राप्त करके भले अभिमान कर ले, लेकिन जिन्होंने संतों का संग किया उन्हें राज मद नहीं होता। लक्ष्मण, भरत सरीखा ब्रह्मा ने सृष्टि में दूसरा कोई रचा ही नहीं है। तुम भरत को कह रहे हो कि अयोध्या का राज्य पाकर मद में आ जाएंगे। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अरे अयोध्या की राज्य की पदवी की बात क्या, ब्रह्मा का परमेष्टि पद, भगवान विष्णु महादेव का पद, त्रिभुवन का पद प्राप्त हो जाए तो भी भरत जैसे को राजमद नहीं हो सकता। क्या कभी खूब ट्रक दो ट्रक खटाई डाली जाए तो क्षीर समुद्र फट जाएगा क्या? क्षीर समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधकार भले चाहे दिन के सूर्य को निगल जाए, असंभव, अंधकार तो रह ही नहीं जाता जब सूर्य, पर भगवान कह रहे हैं अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में चाहे अगस्त्य जी डूब जाएं, अगस्त्य जी तो समुद्र पी गए, पृथ्वी चाहे अपनी सहनशीलता क्षमा छोड़ दे, मच्छर की फूंक से सुमेर उड़ जाए 4 लाख योजन वाला, पर भाई लखन भरत को राजमद नहीं हो सकता। ऐसा संभव हो जाए भले, लेकिन भरत को राजमद नहीं। मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खा करके कहता हूं कि भरत जैसा पवित्र प्रेमी दूसरा कोई नहीं। भरत के हृदय में राजमद नहीं, नहीं, नहीं। लक्ष्मण, तुम गलत सोच गए। हे तात, गुण रूपी दूध अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने इस दृश्य प्रपंच जगत को रचा है। भरत ने सूर्यवंशी रूपी सरोवर में हंस रूप जन्म लेकर गुण दोष का विभाग करके दिखा दिया, अर्थात राज पदवी का त्याग करके वो केवल प्रेम का पालन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान की वाणी सुनकर भरत जी के प्रति अपार प्रेम लखनलाल का उदय। ये बहुत जोर के शेष भगवान की जो भक्ति है भगवान के प्रति, इसलिए आगे कृष्णा अवतार के लिए कहा कि देखो प्रभु, पहले आप जाते हो ये ठीक है नहीं, क्योंकि हमें दबना पड़ता है, अब कि हम पहले जाएंगे, बड़े बन के जाएंगे ना तो आपकी ठीक से सेवा कर पाएंगे, क्योंकि जब आप बड़े होते तो हम वैसे डर जाते हैं आपकी आज्ञा, अब हम बड़े भाई बनकर। इसीलिए जो इधर लखनलाल उधर बलराम जी बहुत प्यार करते हैं प्रभु को, हर समय अपनी गोद पे शयन कराते रहते हैं। दूर से निषाद राजगुह ने दिखाया ये जो कामदगिरी है, इसी के समीप पैश्वनी नदी के तट पर
प्रभु की कुटिया है और वहां सियाराम लखन विराजमान, पर इतना थक गए थे, प्रेम विकल थे कि रात्रि वहीं व्यतीत की। और फिर भरत जी ने सारे समाज के साथ मंदाकिनी में स्नान किया प्रातःकाल। फिर सबको वहीं रोक करके गुरु वशिष्ठ जी और प्रधानमंत्री सुमंत्र जी की आज्ञा ली। निषाद राजगुह, शत्रुघ्न जी, भरत जी, ये तीन पहले आगे बढ़े, सबको वहीं रोक दिया जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। भरत जी जब माता कैकेयी की करनी को याद करते हैं तो बहुत ही निराशा होती है कि ऐसा न हो कि प्रभु को कोई सूचना दे दे कि भरत आ रहे हैं और प्रभु स्थान छोड़कर चले जाएं, नहीं मिलना ऐसे भरत से। मुझे माता के मत में मानकर कहीं रघुनाथ जी मेरा त्याग न कर दें। ऐसा ना हो कि जब मैं प्रणाम करूं और मुंह फेर कर वो बैठ जाए, नहीं देखना तेरे को, मैं बहुत पापी हूं, बहुत अवगुणी हूं, क्या प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे? ये प्रेम का हृदय है। जब जिस हृदय में प्रेम आता है यही होता है। हरिवंश महाप्रभु क्या कहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा, प्रेम का स्वरूप यही होता है। या हम अपने को बहुत बड़ा महात्मा मानते हैं और हमारे आचार्य गुरु क्या कहते हैं, क्वाहम तुच्छा परम मधमा। ये जितनी महानता होती है उतनी ही दैन्यता होती इस मार्ग में। अब तो चाहे मलिन मान करके मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान करके गले से लगाएं, अब तो बस प्रभु श्री राम जी के पादुका का ही मुझे भरोसा है। आहा, मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। प्रभु के चरणों की भी बात नहीं की, प्रभु की चरण पादुका की बात की कि अब मुझ अवगुणी को, अधम को तो एकमात्र प्रभु की चरण पादुका का भरोसा है। वैसे प्रेमी तो वही है जो चातक और मछली की तरह है। मछली जल से बिलग हुई तो प्राण त्याग दिया, और चातक मरते मरते मर जाए प्यासा फिर भी गंगा में चोच नहीं मारेगा, पानी नहीं पिएगा, वो स्वाति के बूंद को पिएगा। जिसने अपने नेम प्रेम का निर्वाह किया, मैं कहां, भरत जी ऐसा सोच रहे, आगे कदम बढ़ने में शिथिलता आ रही है। बार बार जब वो अपनी तरफ देखते हैं तो कदम पीछे हटते हैं और फिर एकदम वृत्ति बदलती है। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। जब प्रभु के स्वभाव की तरफ से, प्रभु का इतना करुणामय स्वभाव, तो बड़ी शीघ्रता से कदम चलने लगते हैं। यहां संकेत मिल रहा है। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो निराशा छा जाती है कि कहां महामहिम श्यामा श्याम और कहां मैं विषयी अधम नीच शरीराभिमानी। पर जब हम उनके स्वभाव की तरफ देखते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहो न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी। तो लगता है नहीं नहीं, मेरा भी काम बन जाएगा, मेरी सरकार अलबेली सरकार है, बड़ी कृपालु। हमारा मन उत्साहित होकर राधा राधा बढ़ने लगता है। श्री भरत जी महाराज जब अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम आगे नहीं बढ़ते, और जब सियाराम के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो उछल उछल करके उनकी तरफ चलने लगते हैं। भरत जी की बड़ी अद्भुत दशा हो रही, इसे देखकर गुहराज विदेह हो रहा है। जो निषाद राजगुह है प्रेम में डूब रहा है। मंगल शकुन होने लगे। निषाद राज ने कहा, ये जो शकुन हो रहे हैं इनको हम विचारना जानते हैं, हम जंगली लोग हैं। शकुन कह रहा है कि
हर्ष भी है और विषाद भी है। भरत जी ने उन वचनों का अनुमोदन किया। आश्रम के समीप के पर्वत को देख करके विकल हो रहे हैं, लताओं को देखकर विकल हो रहे हैं। मेरे प्रभु यहीं वास करते, ये लताएं हैं। आप कभी सोचते हैं मेरे प्रभु की लीला स्थली है वृंदावन ब्रज चौरा, ये वही गिरिराज है जिसे प्रभु ने धारण किया ब्रजवासियों के लिए, ये वही काली दे जहां प्रभु खेले, ये वही। ऐसा कभी भाव आता है? बस वही विषय चिंतन, देह चिंतन, मान सम्मान, खान पान, इसी के चिंतन में। अहोभाग्य मैं वृंदावन वासी हूं, प्रिया प्रीतम के नित्य महल में रह रहा हूं, नित्य लीला स्थली में चिंतन होता है ऐसा। एक बार भी गर्व से नहीं सोचते होगे कि मैं वृंदावन वासी हूं। एक बार भी ठसक में नहीं आता है कुछ नहीं मन तू, हमारे माई श्यामाजू को राज तू क्या बिगाड़ लेगा, श्यामाजू है ना। एक बार भी अपनापन श्री जी से प्रकट तो करके देखो। ये वही स्थली है, ये वही स्थली है। अक्रूर जी को इसी बात में तो प्रेम की ऊंची दशा प्राप्त हुई और श्री शुकाचार्य जी कहते धन्य है जीवन जय। ये वही रज है जिसमें मेरे प्रभु ये चरण लौट रहे उतर उतर के। क्या बदल गया? गिरिराज जी बदल गए कि क्या? वही तो गिरिराज जी है, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है गिरिराज जी, साक्षात श्री कृष्ण चंद्रजू में है। ये वही रज है। रज बदल गई क्या? यहां का पानी बदल गया क्या? यहां की वायु बदल गई क्या? यहां की महिमा कमजोर हो गई क्या? नहीं नहीं, चिदानंद धाम है। प्रभु के उस वन को देख करके बहुत भरत जी के हृदय में आनंद प्रकट हो रहा है। वन प्रांत मन को लुभायमान कर रहा है। गैंडे, हाथी, सिंह, बाघ, शुअर, भैंसे, बैल, ये जंगली, ये सब मतवाले होकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। किसी को किसी में वैर नहीं दिखाई दे रहा, सब एक साथ विचर रहे हैं। जगह जगह पर पानी के झरने गिर रहे, मतवाले हाथी पानी पी रहे, चिघाड़ कर रहे। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयल, मोर, हंस, इनकी गूंज दिखाई दे रही। ये कोलाहल कर रहे हैं पक्षी जन। बेल, वृक्ष, तृण, फल सब हर समय जैसे बसंत ऋतु में ऐसे, क्योंकि भगवान स्वयं विराजमान है। प्रभु के वन की शोभा को देखकर बड़ा हृदय में शीतलता हो रही भरत जी के। जैसे तपस्या की पूर्ति होने पर हृदय आनंद में मगन हो जाता है, तप का फल प्राप्त होता है, ऐसे भरत जी को ऐसा सुख हो रहा मानो जीवन का फल प्राप्त हो रहा है। दौड़ करके निषाद राज ऊपर चढ़ गया पर्वत में और कहने लगा, ये जो पाकर, जामुन, आम, तमाल, ये वृक्ष की पंक्ति दिखाई दे रही है, इन्हीं के नीचे एक सुंदर झोपड़ी है जो सघन लताओं से युक्त आप ये देख रहे हैं, बड़े बड़े वृक्षों का समूह, इन्हीं के नीचे श्री राम जी की कुटिया है। परम शोभा, परम आनंद। प्रभु श्री कुटी के समीप एक वेदी पर विराजमान है, ऊंचे चढ़ करके निषाद ने बताया। और विकलता भरत जी के हृदय में है। आगे बढ़े तो देखा तुलसी जी के वृक्ष लगे हुए हैं, कुछ लक्ष्मण जी ने लगाए हैं, कुछ सिया जी ने लगाए हैं। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सीता जी ने स्वयं अपने कर कमल से चौकी बनाई हुई है और उस पर मुनि वृंद समूह के बीच में श्री रघुनाथ जी विराजमान है और मुनिजन शास्त्रों की सुंदर व्याख्याएं कर रहे हैं। भरत जी के नेत्रों से जल बह रहा है तुलसी को देख करके। ओ लखन लाल ने लगाई, ये सिया जी ने लगाई। फिर आगे बढ़े तो देखा भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। रज सिर धरी हिय नयन नीलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं।
मेरे प्रभु के चरणारविंद, अलग ही पहचान। वज्र जौ अंकुश आदि चरण चिन्ह में बने हुए हैं, रज लेते हैं, माथे से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, ऐसा सुख मिलता है मानो भगवान आलिंगन कर रहे हो। ये वृंदावन की रज हमारी प्रियाजू के चरण चिन्हों से युक्त है, प्रियालाल के। क्या आपको ऐसा लगता है कभी कि आप रज लगा रहे हैं, मेरी प्रियाजू की चरण रज है, मानो हमें प्रियालाल गले लगा रहे हैं, ऐसा भाव आता है? ये प्रेम में आता है, और यही प्रेम रजरानी प्रकाशित करती है हृदय में। भरत जी की अनिर्वचनीय प्रेममयी दशा है। निषाद भी प्रेम विवश होकर भूल जाता है कि अब कहां से आगे बढ़ना है, कहां जाना है। तो देवता लोग फूल ऐसे डालते हुए, पावड़े डालते हुए बताए, ये मार्ग है राम जी की उस पर्णकुटी पर पहुंचने का। जो ऋषि मुनि जन है वो भरत जी के, शत्रुघ्न जी के और निषाद राज के प्रेम को देखकर ललचाते हैं कि काश हमको भी ऐसा प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जैसा इनको प्राप्त है। जड़ भी प्रेम विकल हो जाते, फिर चैतन्य की तो बात क्या, ऐसा प्रेम का स्वभाव। जड़ भी प्रेम विकल हो जाते। गोपीजन लालजू से कहती थी कि उस समय बंसी मत बजाया करो जब हम रसोई रंध्रन कर रहे हो। क्यों? तुम्हारे रसोई रंध्रन में हमारी बंसी क्या बाधा पहुंचाती? बोले लालजू, लकड़ियां गीली हो जाती है, शुष्क लकड़ी में भी द्रवण क्रिया हो जाती है, क्योंकि वंशी प्रेम नाद है। चैतन्य की कौन कहे, जड़ भी प्रेमवश हो जाते हैं। प्रेम जब जड़ को द्रवित कर देता है तो इस कठोर हृदय को द्रवित करना कितना, उसको कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। सखा निषाद राज सहित शत्रुघ्न जी और भरत जी आगे बढ़े। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, जलन तो मिट गई, पर कभी एकदम पता नहीं प्रभु मुंह फेर ले तो नहीं, प्रभु करुणा करके तो देखेंगे ही, क्योंकि मैं प्रभु का हूं, ऐसा ये भाव बार बार एकदम सहम जाते हैं। ये प्रेमी हृदय ही जानता है, प्रेम में ऐसा होता है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, पता नहीं कहीं ऐसे नजर ना घुमा ले, फिर क्या होगा। नहीं, वो तो कृपा करके, कभी आनंद की लहर, कभी एकदम हृदय बैठ जाता है। ऐसा कहीं हुआ कि हमसे ना बोले, हमारी तरफ ना देखें, अरे तो क्या होगा। भरत जी की ऐसी दशा। जो ऋषि दौड़ करके आते हैं भरत जी के सामने, तो पूछते हैं, प्रभु का आपने रूप देखा? हाँ देखा। कैसे? सिर पर जटा का मुकुट है, शरीर पर मुनियों के वलकल वस्त्र हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और मुनियों के मध्य में वेदी पर बैठे हुए मैंने अभी अभी देखा है। श्री राम जी वलकल वस्त्र पहने, जटा धारण किए, श्याम शरीर है, और समीप में शियाजू विराजमान। ऐसा लगता है करोड़ों कामदेव मुनि का वेश धारण करके विराजमान। सुंदर मुनि मंडली के बीच में रघुकुल चंद्र जी, श्री राम जी ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में भक्ति सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। मुनियों की ज्ञान की सभा और सच्चिदानंद भगवान मानो भक्ति ही मूर्तिमान सच्चिदानंद रूप धारण करके विराजमान हो। आगे बढ़े तो जिस रास्ते से गए थे, लक्ष्मण जी ऐसे खड़े थे और प्रभु ऐसे बैठे थे, और मुनि मंडली ऐसे बैठे थे। लक्ष्मण जी ऐसे खड़े थे। जे ही देखा तो प्रभु की पूरी पीठ नहीं, भुजा की तरफ से दृष्टि जा रही, और लक्ष्मण ऐसे प्रणाम करे तो लक्ष्मण जी की दृष्टि सियाराम जी की तरफ है। ऐसे ऐसे मुड़ना पड़ेगा देखने के लिए,
और प्रभु की पूरी दृष्टि ऐसे है, बस एक बाजू से जे ही देखा प्रभु को मुनि मंडली के बीच में लखनलाल बेदी के नीचे खड़े हुए, पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। ये वही जानता है, जैसे बहुत समय का प्यासा उसे फिर पानी मिल जाए। जिनके हृदय में भगवत प्रेम है उनको अपना आराध्य देव मिल जाए, जिनके लिए तड़प रहे हैं वो एक बार दृष्टि में आ जाए। जे ही देखा त्राहिमाम त्राहिमाम, भरत जी गिर पड़े, लकुट की तरह गिर पड़े। एक होता है पंचांग बैठकर लेटना, भरत जी की प्रेम स्थिति सीधे गिर पड़े ऐसे। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। जैसे लकड़ी छोड़ो तो गिर जाती है, ऐसे लकुट की भांत सीधे ऐसे। लक्ष्मण जी ऐसे खड़े हैं, वचन सुनकर पहचान गए तो भरत जी के वचन हैं। बचन सप्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा। भरत जी को ऐसे बोलकर प्रणाम करते हुए लखनलाल जान तो गए कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं हुए, क्योंकि स्वामी के सामने ऐसे खड़े। मर्यादा है, यदि अपने स्वामी के पास विराजमान हो तो जब तक उनका इशारा ना हो तब तक दृष्टि भी किसी और को नहीं देनी। प्रणाम नमस्कार की तो बात जाने दो। जैसे गुरु सेवा में, अपने स्वामी की सेवा में तो दृष्टि भी नहीं देनी, उन्हीं की तरफ उनका इशारा हो तब। भरी सभा में एक से एक महत बैठे हुए, लेकिन अगर गुरु चरणों में तो केवल उनके आदेश के बाद ही श्रेष्ठ उनके चरणों की तरफ। हमारे लिए इन चरणों से बढ़कर कोई नहीं। उत साहिब सेवा बस जोरा, इधर तो स्नेह है भरत जी का, लेकिन इधर साहब की सेवकाई ऐसे भी नहीं किया। भरत जी की तरफ, प्रभु के चरणों की तरफ ऐसे देखते रहे। मन एक बार कह रहा है कि भरत जी की तरफ देखकर प्रभु को संकेत करूं, भरत प्रणाम कर रहे हैं, पर फिर सेवा ने जोर कसा, बस केवल श्री राम जी के चरणों की तरफ देख रहे हैं। भरत जी की आवाज पाहिनाथ पाहिनाथ, मुनि मंडली ने जे ही देखा तब अवसर मिला। प्रभु उधर चितवन करने वाले ही हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा, कहत सप्रेम नाई मही माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन किया, देखा नहीं भी भरत जी की तरफ, प्रभु से भरत प्रणाम। उठे राम सुली प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबही अपान। भरत प्रणाम कर, एकदम थे, कहीं धनुष कहीं तूणीर कहीं बाण।
ऊपरी जो पीतांबर धारण किए वो भी गिर दौड़ पड़े भरत जी को ऐसे हृदय से। क्या उस प्रेमी उपासक की दशा होगी जो जीवन भर उनके लिए प्राणों को समर्पित करते हुए हर जलन को सहते हुए आंतरिक चला, और जब उसके आराध्य देव से हृदय से लगाते हैं। ये लाभ है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। कृपा निधान भगवान उसको भरत जी महाराज को प्रभु हृदय से भरत जी की तो वैसे ही देह भाव रहित स्थिति थी, जब प्रभु ने हृदय से लगा लिया कैसा लग रहा होगा। मिलनी प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। इस मिलन को तो कोई बता ही नहीं सकता, वाणी की तो सामर्थ्य नहीं है बताने की। ध्रुवदास जी महाराज जैसे कहते, जिन नेत्रों ने देखा उन नेत्रों को बोलने की सामर्थ्य नहीं है, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, बड़ा अंतर पड़ जाता है। कैसे बताऊं? जिन नेत्रों ने देखा वो बोल के बताए तो शायद कुछ बता सकते हैं, पर नेत्रों में वाणी नहीं, वो वाणी बोल रही है, उसने देखा नहीं, इतने में काफी अंतर हो गया। तो उस स्थिति का कैसे वर्णन करें, क्योंकि ये स्थिति मन वाणी के अगोचर है। बहुत समय तक भरत जी और राम जी से हृदय से ये ऐसा नहीं कि आपका जीवन कष्ट में जा रहा है, आप जल रहे हो तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं। ये थोड़े दिन की जलन है, फिर वो आनंद है कि आप अभी भगवदानंद का तो परिचय ही नहीं मिला, इसलिए ये दुर्दशा है। थोड़ा सहनशील बनो। अगर इधर जाओगे तो ये थोड़ी जलन है, जलन बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, विश्राम ही नहीं, जलन ही जलन है। इधर चलोगे थोड़ी जलन है, इसके बाद शीतलता बढ़ती ही जाएगी, आनंद बढ़ता ही जाएगा। अनंतानंद है, अनंत आनंद है, कभी दुख का एक लेश भी देखने को नहीं मिलेगा। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति है भगवत प्राप्ति। हम जन्म जन्म से भटक रहे, इन्हीं के लिए भटक रहे, हम आनंद की खोज कर रहे हैं, यही आनंद है। हर जगह से हम देखो कितने भी भोग भोग लो, बाद में तुम्हारी बुद्धि निर्णय यही करेगी कि जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं है, पर फिर वो उन्हीं में खोजता है। इसलिए अगर आप परमार्थ में चलते हैं तो पूर्वाभ्यास बस विषय भोगी मन इंद्रियां तुम्हें जलाएंगी, लेकिन इस जलन को सह लोगे तो ये वर्षा होगी, ये तुम्हें शीतलता होगी, तुम्हारे आराध्य देव तुम्हें। ऐसा नहीं है कि वो दर्शन नहीं देते, वो मिलते नहीं है, केवल ऐसी लिखी पड़ी बातें, ऐसा नहीं। जितने संत महात्मा हैं ये सब प्राण त्याग देते हैं, ऐसा नहीं। तुम इतना प्यार करते हो, प्रभु अगर अपनी तरफ से थोड़ा प्यार करते तो बहुत बड़ा हो जाता है। वो आपसे कई गुना बढ़कर आपको प्यार करते हैं। आप उनके मिलन के लिए व्याकुल होइए, वो रुक नहीं सकते, मिल जाएंगे। पर हमारी व्याकुलता तो भोगों में ही शांत हो जाती है। तो प्रभु मिलन के लिए वो कहाँ रुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। हे नाथ, अगर नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, नाथ ही प्राण बन जाएंगे। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। भरत जी रघुनाथ जी का अगम्य प्रेम है। किसी का भी मन कैसे इस समय पहुंचे कि भरत जी और राम जी के हृदय में क्या हो रहा है, जब दोनों हृदय से लगे हुए हैं। भरत जी और राम जी का मिलन देख करके देवता लोग तो भयभीत हो गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा मूर्खता मत करो, फूलों की वर्षा करो, भयभीत मत हो।
भगवान श्री राम फिर लखनलाल शहीद शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। लखनलाल जी भरत जी को प्रणाम किया। फिर पीछे देखा, निषाद राजगुह बड़ी दैन्यता से हाथ जोड़े खड़ा है। ललक कर भगवान ने हृदय से, वो देखो जैसे भरत को हृदय से लगा रहे वैसे निषाद हमारे प्रभु को जाति पाति कुल कर्म धर्म बड़ाई ये सब मानो एक भगति करना था। प्रभु के स्वभाव के कारण ही तो अपने में हिम्मत आ जाती है। ईमानदारी से देखो हमारे आचरण क्या है, हमारी स्थिति क्या है। क्या जिनके लिए बड़े बड़े मुनि जन सूखे पत्ते खाकर वायु पीकर कठोर तपस्या करते रहे और उन भगवान को ध्यान में नहीं धर पाए, क्या हम जैसे मलिन आचरण वाले प्रियालाल को प्राप्त कर सकते हैं? जब इधर देखते हैं तो निराशा छा जाती है, और जब उनके स्वभाव और प्रभाव की तरफ देखते हैं तो मन आनंदित हो जाता है कि नहीं नहीं, हमारे प्रभु का स्वभाव इतना करुणामय है कि वो अपने शरणागतों के अपराध को अपराध मानते ही नहीं। अवगुण करे समुद्र सम, गनत नापनो जान, राय के सम, भजन को मानत मेरु समान। अगर उनकी कृपा और उनके स्वभाव का भरोसा ना हो तो अपना क्या भरोसा, इस पार्थिव शरीर का क्या भरोसा, इस मन का क्या भरोसा। एक क्षण में बिजली की तरह चमकता है, कभी इधर कभी उधर, इसका भरोसा ले। इस पांच भौतिक शरीर से हुई क्रियाओं का भरोसा लेके हम बहुत बड़े साधक हैं, बहुत साधना पर हैं। उनकी कृपा का भरोसा। आप उन जान न त्यागी हैं, मोहि रघुवीर भरोसा। वो कि मेरा है बस, अपना जान कर त्यागेंगे नहीं, बस क्या भरोसा। जिस मन बुद्धि को हम अपना मानते हैं वो एक क्षण में धोखा दे देते हैं। जिस जगत में किसी को अपना मानो एक क्षण में धोखा दे देता है। सब कौन अपना है? जब शरीर ही अपना नहीं तो कौन अपना है? बस प्रभु प्रियाजू का जो स्वभाव, तब लगता है नहीं, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमारे बल से श्री जी नहीं मिलेंगे, श्री जी अपनी करुणा से मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे। जब उन्होंने कृपा करके हमको घसीटा इस नर्क संसार से, हम तो नहीं आ सकते थे ना। हम तो उसी में जैसे नाली का कीड़ा नाली में मगन रहता है, ऐसे विषयों में मगन थे। उन्होंने ही तो घसीटा, जब घसीटा इतनी कृपा की तो हम मिलने की भी कृपा कर देंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए, हमारे में बल नहीं है पर उनकी कृपा। जासु कृपा नहीं कृपा घाती, जिसकी कृपा कृपा करने से कभी तृप्त नहीं होती, अर्थात करती ही रहती है, कृपा बढ़ती ही रहती है। फिर भरत जी शत्रुघ्न जी श्री सीता जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। सीता जी दोनों को ऐसे बैठाल कर जैसे माँ दुलार करती है, ऐसे भरत शत्रुघ्न को सियाजू दुलार कर रहे हैं। सीता जी जब दुलार कर रहे हैं तो भरत जी स्नेह में मगन हो रहे हैं। वैसी देश शुद्ध नहीं थी, अब तो और प्रेम की गंभीर दशा। भरत जी का जो हृदय में शोक था वो नष्ट हो गया कि पता नहीं सिया राम हम पर कृपा करेंगे कि नहीं। राम जी का प्रेम और सियाजू का दुलार प्राप्त करके वो बात तो चली गई। अब हृदय में अद्भुत आनंद है। बहुत समय तक तो ना कोई कुछ पूछ रहा है ना कोई कुछ बोल रहा है, बस सबकी प्रेममयी दशा है। को किछु काहई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। न कोई कुछ पूछ रहा है न कोई कुछ बोल रहा है, मन खाली है, सबका मन खाली। मन में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई बात नहीं, प्रेममय स्थिति। फिर हिम्मत करके
निषाद राज ने कहा, स्वामी भगवान वशिष्ठ जी पधारे हैं और माताएं भी पधारी हैं और सब अयोध्या के नर नारी, सेवक, सेनापति, सेना सब आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए पधारे हैं। हम 3 पहले आ गए थे, सब वहां विराजमान हैं। गुरुदेव पधारे हैं, ये सुनते ही भगवान श्री राम शत्रुघ्न जी को आदेश किया कि तुम सिया जी के समीप रुको, और दौड़ पड़े। भगवान श्री राम दौड़, गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं, ये सुनते शत्रुघ्न जी से कहा तुम सिया जी के समीप रुको, और दौड़ पड़े बड़े वेग से। दूर से ही देखा गुरुदेव वशिष्ठ जी को, लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम। वशिष्ठ जी ने दौड़ करके राम लखन को ऐसे हृदय से लगा लिया, प्रेम पुलकित होकर के निषाद राज भी वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। जैसे राम जी को हृदय से लगाया, वैसे ही वशिष्ठ जी ने निषाद राज को हृदय से लगाया। निषाद तो पर वशिष्ठ जी ने समेट करके अपने, ओहो देखो रघुपति भगति सुमंगल मूला, नव सराय सुर बरसें फूला। फूल वर्षा रहे निषाद के ऊपर देवताजन। ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। कहाँ भगवान वशिष्ठ ज्ञान समुद्र, ऋषियों में सर्व शिरोमणि, और कहाँ निषाद पर हृदय से लगा रहे। वशिष्ठ जी के हृदय से लगना, वशिष्ठ जी हृदय से लगा रहे। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। देखो देखो भगवान के भजन का प्रताप देखो। कहाँ मुनिराज वशिष्ठ और कहाँ निषाद, लक्ष्मण से भी अधिक दुलार कर रहे हैं वशिष्ठ जी। निषाद राज का हृदय से लगा रहे हैं। ये केवल भगवान के भजन का प्रताप। दया के खान सुजान प्रभु ने देखा कि सब अयोध्यावासी मिलना चाहते हैं। उसी समय सबको सुख पहुंचाने के लिए प्रभु ने अपने उतने ही स्वरूप प्रकट कर लिए। जितने सैनिक, जितने सेवक, जितने नगरवासी, उतने ही रूप। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुण दाहू। ये बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। एक पलक झपकते के समय में संपूर्ण अयोध्यावासियों के साथ भगवान श्री राम हैं। अनंत रूप धारण कर लिए भगवान सबके पास। बोले भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब उन्हीं का तो वैभव है। वही तो सब रूपों में प्रकट है। सबके समीप भगवान, सबको हृदय से लगा रहे, दुलार कर रहे। समस्त पूर्ववासी आनंद मगन है कि हमसे भी प्रभु मिले, हमसे भी मिले। एक पल में सबसे मिल लिए।